इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट में पूछे जाने वाले स्कैनिंग एरर के सवालों को। तो यह जो लेक्चर है उन सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा जहां पर इंग्लिश सब्जेक्ट होता है। जैसे कि अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने WB जो PSC LDC का नोटिफिकेशन छोड़ा है उसका 8 दिसंबर से ऑलरेडी फॉर्म फिलअप हो चुका है। तो उस एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलता है। और उस एग्ज़ाम्स को छोड़कर जैसे कि आपका हुआ WB लेडी कांस्टेबल, WB कांस्टेबल, कोलकाता पुलिस, WB SI, इन सभी एग्ज़ाम्स में ये जो आपका टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। और सेंट्रल का जो एग्ज़ाम्स सेंट्रल गवर्नमेंट जो कंडक्ट करता है, CGL हुआ, CHSL हुआ और बहुत सारे एग्ज़ाम्स है जहाँ पर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से इस तरह के सवाल को सॉल्व करना। तो सबसे पहला सवाल है यहाँ पर, ही हैव बीन वर्किंग इन अ बैंक इन न्यू दिल्ली फॉर द पास्ट सेवरल मंथ्स, नो एरर। यानी कि ये जो सेंटेंस है इसको भाग किया गया है, या स्लाइस जो लाइन है यहाँ पर दे के जो स्लाइस दिया हुआ है, यानी कि हम लोगों को इन जो सेंटेंस है इस सेंटेंस में हम लोगों को फाइंड करना है कि एरर कहाँ है। एरर का मतलब होता है गलती। आखिर गलती कहाँ पर है इस सेंटेंस में। ही हैव बीन वर्किंग, स्लाइस इन अ बैंक, स्लाइस इन न्यू दिल्ली, स्लाइस फॉर द पास्ट सेवरल मंथ। तो इस सवाल में हम लोगों का गलती कहाँ पर है। तो हम लोगों को जब भी इस तरह का सवाल को एग्ज़ाम में करना होता है तो बहुत ही अटेंटिव होना पड़ेगा। एंड वी हैव टू गिव 100% अटेंशन टू अंडरस्टैंड फर्स्ट द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। देयर आफ्टर वी हैव टू गो थ्रू वंस अगेन किस तरह से वर्ब का उपयोग किया गया है, किस तरह से नाउन का उपयोग किया गया है, किस तरह से प्रीपोजिशन का उपयोग किया गया है। इन सभी चीज़ों को समझ कर ही हमें आंसर फाइंड करना होता है। अगर हम लोग इन सभी टॉपिक को, इन सभी चीज़ों को ध्यान से नहीं देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों का एरर यानी कि मिस्टेक यानी कि गलती हम लोगों को नहीं मिलेगा। तो ही हैव बीन वर्किंग, तो ये पहला जो पोर्शन है इसी में ही हम लोगों का गलती हमें दिखाई दिया, क्योंकि ही के साथ तो हैव कभी होगा ही नहीं, क्योंकि ही जो है हैव के बदले में यहाँ पर होना था हैज़। तो यहाँ पर है हैव, यानी कि हमारा आंसर हो गया भाग नंबर सेंटेंस का ये पहला स्लाइस, यानी कि ए। अगर एग्जाम में ABCD ऑप्शन दिया है तो हमें ए में हम लोगों को टिक करना होता है, यानी कि हमारा आंसर हो गया ये। तो सीखा। अब 2 नंबर जो सवाल है यहाँ पर देखिए, नाइदर ही स्लाइस नॉर हिज फादर स्लाइस इज इंटरेस्टेड स्लाइस इन ज्वाइनिंग द पार्टी, नो एरर। अब इस सेंटेंस में हम लोगों को देखना है कहाँ पर गलती है। तो नाइदर, ना ही वो ना ही उसका पिताजी इंटरेस्टेड है किसी भी पार्टी में ज्वाइन करने के लिए। तो नाइदर के साथ नॉर बिल्कुल सही है, नाइदर ही नॉर हिज, और नॉर के बाद जो आपका आता है सब्जेक्ट, उसके साथ सब्जेक्ट के आधार पर ही ऑक्सिलरी वर्ब को उपयोग किया जाता है। तो ही यूज हुआ, ये बिल्कुल सही है। नाइदर ही नॉर हिज फादर इज इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द पार्टी, यानी कि इस सवाल में कहीं पर भी हम लोगों को एरर नहीं दिखाई दिया, तो हमारा आंसर होगा नो एरर। यानी कि ABCD ऑप्शन है तो हमें चेक करना है ये D। तो D हम लोगों का आंसर हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ से जाना कि 2 नंबर सवाल में किसी भी प्रकार का एरर यानी कि मिस्टेक नहीं है। तो हम लोगों ने अभी 2 सवालों को यहाँ पर सीखा। तो ध्यान दे के इसको सीखना है फ्रेंड, क्योंकि एग्ज़ाम्स में कभी कभी 2 से 3 सवालों को यहाँ से इस टॉपिक से पूछा जाता है। अगर आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको बहुत सारे जो टेक्निक है, आइडिया है, सीखने को मिलेगा। तो 3rd नंबर सवाल है, द क्लाइमेट स्लाइस ऑफ दिस प्लेस स्लाइस डू नॉट सूट मी स्लाइस, नो एरर। यानी कि इस जगह का, इस स्थान का जो क्लाइमेट है वो मुझ पर सूट नहीं करता है। तो यहाँ पर सवाल जो ये सेंटेंस है इसमें गलती कहाँ पर है। द क्लाइमेट, ये जो द क्लाइमेट है ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर अभी सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस डू नॉट, तो ये हुआ हम लोगों का एरर। तो ये हुआ हम लोगों का आंसर, यानी कि क्योंकि क्लाइमेट
अगर सिंगुलर के रूप में काम कर रहा है तो ये डू जो है ये तो प्लूरल है, तो क्लाइमेट सिंगुलर है तो ये जो वर्ब है जो ऑक्सिलरी वर्ब ये भी सिंगुलर होना पड़ेगा। डू तो ये प्लूरल जो ऑक्सिलरी वर्ब है तो यहाँ पर होना चाहिए डू के बदले में क्या, डज। तो यहाँ से सीखा, इसीलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि बिफोर आंसरिंग जस्ट गो थ्रू द सेंटेंस टाइम एंड अगेन एंड गेट द एक्यूरेट आंसर। यहाँ पर अंदाज़ा में अगर आप लगाएंगे तो अंदाज़ा वाला जो आपका ट्रिक है, जो भी आइडिया है वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। यहाँ पर आपको समझना होता है और इसको समझने में आपको दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं इस पर आधारित जो सिंगुलर, जो प्लूरल, जो बेसिक आपका जो वर्ब नाउन होता है उस पर भी मैं लेक्चर बनाऊंगा। अगर इंटरेस्टेड हो तो कमेंट कीजिएगा। तो हम लोगों का 3rd नंबर का जो सवाल है इसका आंसर हो गया 1, 2, 3 यानी कि भाग नंबर 3। तो आंसर होगा हम लोगों का एग्जाम में सी को हम लोगों को टिक करना है। तो 4th नंबर में है इफ़ आई वॉज स्लाइस इन हर शूज स्लाइस आई वुड हैव डाइड स्लाइस विथ सेम, यानी कि अगर मैं उसका जूता मैंने पहना होता, यहाँ पर इस तरह का जो मीनिंग बनता है, यदि मैं उसके जूते में होता तो मैं शर्म के मारे मर जाता। तो इफ़ आई वॉज, तो यहाँ पर गलती कहाँ पर, इफ़ आई वॉज इन हर शूज आई वुड हैव डाइड विथ सेम। तो यहाँ पर जो इफ़ है, ये इफ़ वाला केस इसका बहुत सारा अर्थ होता है। इफ़ का अर्थ यदि सिर्फ नहीं होता है, इफ़ का अर्थ हम लोग इमेजिनेशन करते वक्त भी लगाते हैं। तो जब इमेजिनेशन वाला बात आता है तो इफ़ के बाद चाहे आई हो, इफ़ के बाद चाहे ही हो, शी हो, कुछ भी हो, यहाँ पर हमें हमेशा क्या लगाना है, वर। यहाँ पर हमें हमेशा लगाना है वर्ड, क्योंकि दिस इज अबाउट द इमेजिनेशन। तो in general sentence you can use was with I, no problem, but this is not the general sentence. In this sentence we see imagination, and in imagination after if, whether there is I, he, she, they, whatever name, you have to use were instead of was. So our answer is the first portion, that is if I were should have been in this पार्ट। तो हम लोगों का आंसर होगा इस सवाल का भाग नंबर ए। तो हमें एग्ज़ाम में जो ओएमआर शीट में जो ए लिखा होता है उसी में हम लोगों को टिक लगाना होता है। तो यहाँ से सीखा हम लोगों ने कि इफ़ आई वर, इफ़ ही वर, इफ़ सी वर, इफ़ राम वर, इफ़ दे वर, सो विद देम ऑल वी यूज वर। तो यहाँ से क्या सीखा हम लोगों ने, इफ़ के बाद जब भी यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट हो तो हमें वहाँ पर लगाना होता है वर्ड। मैं फिर से यहाँ पर बोल रहा हूँ कि जनरल सेंटेंस में वाज लगा सकते हो क्योंकि वाज इज फिक्स्ड विद आई, बट इट डजंट मीन दैट वाज वी कैन यूज विद आई इन एवरी सेंस ऑफ सेंटेंस। सो वी शुड नो द सेंस ऑल्सो बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन। तो 5 नंबर का सवाल है, आप अ गर्ल मस्ट स्लाइस लव हिज लवर स्लाइस एंड अ बॉय मस्ट स्लाइस लव हिज बिलवड स्लाइस नोयर। अब यहाँ पर देखिए, एक लड़की है, ए गर्ल मस्ट लव हिज लवर, एक लड़की को उसके जो लवर है उसको प्यार करना ही है। एंड बॉय मस्ट लव हिज बिलवड, और लड़का को भी उसके प्रेमिका को प्यार करना ही है। तो यहाँ पर गलती कहाँ पर है, अ गर्ल मस्ट लव हिज, यहाँ पर हिज नहीं होगा। अब बात आ रहा है गर्ल का, तो हम लोग हिज यहाँ पर कैसे लगा सकते हैं, हिज तो पॉजेसिव प्रोनाउन है जो हम लोग मेल के लिए यूज करते हैं, बॉय के लिए यूज करते हैं, मेन के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर होना चाहिए था हिज के जगह में हर, क्योंकि अ गर्ल मस्ट लव हिज लवर, अ गर्ल मस्ट लव हर लवर, यहाँ पर हिज नहीं होगा। तो हमारा आंसर हुआ पार्ट नंबर जो भाग नंबर 2, यानी कि हमारा एग्जाम में हमें क्या लगाना है, नंबर बी जो ऑप्शन है इसको हमें टिक करना होता है। तो अब आते हैं हम लोग 6 नंबर में, ही टोल्ड अस स्लाइस टू नॉट स्पेंड स्लाइस ऑल वी अर्न स्लाइस ऑन लिविंग लेविशली, यानी कि उसने हमें कहा कि जो भी हम लोग कमाते हैं वो कमाया हुआ जो रकम, जो पैसा हमें विलासिता के जीवन में यानी कि लेविश लाइफ में, मतलब जो लेविशली जो हमें खर्च नहीं करना है। तो उसने हमें कहा, ही टोल्ड अस, ये सेंटेंस जो है ये नरेशन से लिया गया है। तो हमें इस समझना पड़ेगा क्योंकि मैंने इस जो लेक्चर है इसमें बहुत सारे टॉपिक्स से सवालों को मैंने यहाँ पर लिया है, सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। इसीलिए तो ये जो 6 नंबर का सवाल है, ही टोल्ड अस
स्लाइस टू नॉट स्पेंड। तो टू नॉट कभी नहीं होगा, हमेशा याद रखिए टू नॉट बिल्कुल नहीं होगा। टू नॉट के बदले में हमें लिखना होगा नॉट टू। याद रखिएगा, जब भी ऐसा सवाल आप लोगों को दिखेगा एग्जाम में तो ही टोल्ड अस टू नॉट नहीं जाना, ही टोल्ड अस नॉट टू। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि हम लोग इस तरह के जो सेंटेंस है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यूज्ड नहीं है, उसका आदी नहीं है, उसका आदत नहीं है, तो उसे टू नॉट सही लगता है। तो टू नॉट को हमें फॉलो नहीं करना है, हमें जो सही है जो इसका स्ट्रक्चर तो उसे हम लोगों को फॉलो करना है। ही टोल्ड अस नॉट टू, यानी कि हमारा आंसर हुआ ये पोर्शन, यानी कि ए बी। ए सही है तो बी गलत है, फिर बी में हम लोगों को टिक करना होता है। अब हम लोग जानेंगे 6 नंबर सवाल को। इट बिलीव्ड स्लाइस दैट झिंगुर बाबू स्लाइस वॉज वेरी रिच स्लाइस एट द विलेज। यानी कि ऐसा माना जाता है कि जो झिंगुर बाबू है गांव का एक अमीर आदमी है। इट बिलीव स्लाइस दैट झिंगुर बाबू स्लाइस वॉज वेरी रिच एट द विलेज, यानी कि ऐसा माना जाता है कि गांव में झिंगुर बाबू एक धनी व्यक्ति है। तो इट बिलीव्ड ऐसा सेंटेंस तो बिल्कुल होगा नहीं, क्योंकि इट के साथ या तो इज लगाना पड़ेगा, या तो वाज लगाना पड़ेगा, या तो हैज़ बीन लगाना पड़ेगा, या फिर हैड बीन लगाना पड़ेगा। बहुत सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स है। तो इट के साथ इस अवस्था में हम लोगों को ये जो अवस्था इसमें इज, वाज, हैज़ बिन, हैड बिन हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, यानी कि हमारा सेंटेंस ये गलत है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होता है ए, यानी कि ए बी सी 4 ऑप्शन दिया रहता है तो हमें ए में टिक करना होता है। यहाँ पर होगा इट इज़ बिलीव, इट इज़ बिलीव ऐसा विश्वास किया जाता है, फिर ऐसा माना जाता है। तो 8 नंबर में आते हैं। यू डैश विल बी 16 स्लाइस ऑन योर नेक्स्ट बर्थडे स्लाइस 1 यू बी, यानी कि तुम 16 वर्ष के हो जाओगे आने वाले बर्थडे में। वांट यू बी, जो ये सवाल है ये क्वेश्चन टैग से लिया गया हुआ है। क्वेश्चन टैग एक टॉपिक है, उस टॉपिक से लिया गया हुआ जो ये सवाल है। और जो 2000 आपका 19 में जो नोटिफिकेशन छोड़ा था WBPSC LDC का, उस एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन टैग से सवाल पूछा गया था। तो मुझे लगा कि इस सवाल को यहाँ पर डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से शायद इस बार भी एक क्वेश्चन बनेगा तो आपको वहाँ पर फ़ायदा होगा आंसर लगाने में। तो यू विल बी 16 ऑन योर नेक्स्ट बर्थडे स्लाइस वांट यू बी। तो वांट यू तो होगा लेकिन बी यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन टैग का क्या होता है, जैसे कि क्वेश्चन टैग में आई लाइक यू अगर है तो उसका हम लोगों को आपको क्वेश्चन टैग बनाना है तो डोंट आई, इस तरह से हम लोगों को फॉलो करना होता है। तो विल है तो हम लोग को वांट तो लगा सकते हैं। वांट को मैं एक्सपेंड यहाँ पर करना चाहूँगा। वांट का जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है ये विल नॉट का ही ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। तो वांट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है विल नॉट का, तो विल नॉट हम लोग नहीं लगा सकते क्वेश्चन टैग में। तो इसको मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। वांट यू होगा यहाँ पर, ना कि वांट यू बी। तो 1 1 2 3 4 यानी कि हम लोगों का आंसर होगा डी। तो यहाँ से हम लोगों ने सीखा स्कैनिंग एरर को किस तरह से एग्ज़ाम में किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो जो ये लेक्चर है अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी तरह के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो इंग्लिश का हो, मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, जीके का हो, सभी पर मैं बारी बारी से वीडियो बना रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू वेरी मच।